नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस स्थान पर आए हैं ये बहुत ही दिव्य स्थान है और इस क्षेत्र के लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है जिसको हम बोलते हैं शनिदेव धाम। और ये शनिदेव धाम पुष्परा जंगल के मध्य में स्थापित है और आज इसका जो स्वरूप आप देख रहे हैं ये काफ़ी विकसित स्वरूप है। आज यहाँ पर लगभग हर चीज़ आपको मिलेगी। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने कुछ लोगों से बात भी की तो पता चला कि ये मंदिर जो है इसकी स्थापना आचार्य परमा जी महाराज ने की थी सन 1985-86 के आसपास। उनको स्वप्न में शनिदेव महाराज ने दर्शन दिए और बताया कि आप इस स्थान पर जाइए और हमारी पूजा की, हमारी अर्चना की व्यवस्था कीजिए। तो फिर उन्होंने यहाँ पर आकर शनिदेव की स्थापना की। सामने बकलाही नदी देखना है। ये पुष्परा के मध्य बसा हुआ शनिदेव मंदिर। ये गौशाला, सामने पुलिस चौकी है। सुरक्षा पर्याप्त है, इस हेतु पुलिस चौकी भी स्थापित है। ये गौशाला, ये सामने निरीक्षण भवन पुष्परा शनिदेव धाम। पुष्परा जंगल के ऊपर हमने एक व्लॉग अपना पहले ही अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर अगर नए हैं तो उस व्लॉग पर जाइए और उस व्लॉग को देखिए, बहुत ही अच्छा व्लॉग बना है। ये मंदिर परिसर में हवन कुंड, यहाँ पे हवन, बहुत ही शांत वातावरण है। और यहाँ पे जो लोग रात्रिकालीन प्रवास करना चाहते हैं वो इस स्थान पर रुक सकते हैं। देखिए मंदिर का परिसर जैसा आप इस स्वरूप में आज इस मंदिर को देख रहे हैं, आज से लगभग 25 साल पहले तक यहाँ कुछ नहीं था। केवल मंदिर परिसर के नाम पे ये भवन था मात्र। और अब इसका ये विकसित स्वरूप है। मंदिर परिसर के अंदर जो है अतिथि गृह है, पुलिस चौकी, गौशाला, एक भव्य विद्यालय और बहुत सी चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं जो कि इसके विकसित स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। तो युवा पीढ़ी है वो इस मंदिर के बारे में कोई खास जानकारी उसे है नहीं, बस ये जानते हैं कि शनिदेव का मंदिर है, पर कब स्थापित हुआ, क्या इतिहास है, इसके बारे में नहीं। अच्छा, तो इसका कुछ इतिहास बताइएगा, कब से, मतलब जब ये परमा महाराज आए तब से मंदिर बनवाए जी। और उसके पहले मंदिर और ये किस सन की बात है? किस सन 80-85 में आए थे महाराज। अच्छा, महाराज जी यहीं के स्थानीय निवासी थे कि कहीं बाहर से आए थे? राजगढ़ का। अच्छा, राजगढ़ के थे जी। तो उनको मतलब कोई प्रेरणा स्रोत था उनका कोई, कि इस वजह से उन्होंने यहाँ पे मतलब वो बता रहे थे कि हमको स्वप्न में देखा यहाँ पर जी, हमने यहाँ पर है आओ। अच्छा, तब वो आए, तब यहाँ उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलती गई। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा,
तो मंदिर परिसर में गौशाला वगैरह सब है? सब है, सब इधर है। अच्छा, गौशालाएं भी हैं और एक गौशाला है, चौकी है, स्कूल भी है, अस्पताल है, गेस्ट हाउस है, स्कूल भी है। मतलब पूरा, मतलब अब आज के समय में ये पूरा विकसित हो चुका है। हाँ। हम, क्योंकि मेरी बुआ का गांव यहीं बगल में है। कहाँ? अरे ये भुलई पंडित का पुरवा है। अच्छा अच्छा। तो हम सब जब बचपन में आते थे तो देखते थे, बिल्कुल एकदम सन 1995-95 की बात है। तो उस समय बहुत, मतलब यहाँ पे क्या रहता था, मतलब आप ये मानिए मंदिर परिसर जैसा आज भव्य रूप में है, यहाँ तो केवल एक रास्ता हुआ करता था, कच्चा। हाँ हाँ हाँ, ये है ना, ये कच्चा रास्ता। ऊपर सब लोग आते थे और शनिवार के दिन पर तगड़ी भीड़ रहती थी। कच्चा था। हाँ, तो वो उस समय की बात थी, लेकिन आज के उसमें तो काफी बदलाव आ चुका है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकुलाही नदी के तट पर शनिदेव की स्थापना वर्मा जी महाराज ने की, और ये बकुलाही नदी आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय काफी कम पानी है, लेकिन बरसात के समय इसमें काफी अत्यधिक मात्रा में पानी होता है। और इसी के ठीक सामने शनिदेव धाम स्थापित है। तो जैसा मंदिर आज अपने स्वरूप में है, हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ से अक्सर गुजरा करते थे, क्योंकि हमारी बुआ का गांव यहीं पास में ही है, और यहाँ से हम अपनी नानी के गांव पैदल जाया करते थे, जो कि बुआ के गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो हम इसी रास्ते होके जाते थे। उस समय ये मंदिर इतना विकसित नहीं था, और सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे और सुनसान रास्ते थे, लोगों की आवाजाही नहीं थी। मात्र शनिवार के दिन यहाँ पर लोगों का तांता लगता था, केवल शनिवार के दिन। पर अब स्थिति उलट है, हर दिन आपको यहाँ पर श्रद्धालु आते हुए मिलेंगे, और शनिवार के दिन तो आप यहाँ अंदर गर्भगृह के अंदर जहाँ हमने दर्शन किए वहाँ आप जा भी नहीं सकते, बाहर से ही आपको लौटना पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि उसको व्यवस्थित करने में यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है। आप मंदिर परिसर के बाहर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, और आप अंदर मंदिर परिसर के अंदर जब हम अब आपको आगे ले चलेंगे जहाँ पर मेला वगैरह लगता है, वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो ये शनिदेव मंदिर है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा यहाँ पे आकर। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बार बार आने का मन करता है, और आज हम ऐसे ही स्थान पर हैं जिसका नाम है शनिदेव धाम। ये आप देख रहे हैं आप सामने शनिदेव धाम। हम बाहर आ गए हैं मंदिर परिसर के, और आप ये मानिए शनिवार के दिन मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, और जो यहाँ पर दर्शन लाभ है वो इतना आसान नहीं होता है, लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है दर्शन करने के लिए। तो ऐसा महात्म्य है इस स्थान का, काफ़ी अच्छा, काफ़ी शांत, काफ़ी मनोरम। आप देखेंगे यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट, ऐसा दिव्य वातावरण है कि आपको यहाँ पर आके एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की शांति मिलेगी। ये यहाँ पे ट्यूबवेल है जो कि काफ़ी पहले स्थापित था पानी की व्यवस्था के लिए, और जो ये आप ये देख रहे हैं ये अस्थायी दुकानें हैं, क्योंकि शनिवार के दिन यहाँ पर विविध प्रकार की दुकानें लगती हैं। ये हम मंदिर परिसर की दीवार देखें कितनी ऊंची है, और ये कुशपरा जंगल का विहंगम दृश्य भी है पीछे। जंगल के बीच मंगल, इस कहावत को चरितार्थ करता हुआ ये शनिदेव धाम मंदिर। इस मंदिर की स्थापना के बाद और भी बहुत सारे मंदिरों की स्थापना इस क्षेत्र में हुई है, जिनको अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये शनिदेव धाम मंदिर। हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं इस समय। तो ये यहाँ का गेस्ट हाउस
अब देखिए इसके अंदर हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। तो ये पुलिस चौकी जो कि थाना मांधाता के अंतर्गत आती है, और उसी के पीछे आप देखेंगे तो कम्युनिटी टॉयलेट भी है। मंदिर परिसर जबरदस्त है। तो हम बात कर रहे थे, जब हम छोटे छोटे थे तो इस स्थान से ही गुजरा करते थे, और यहाँ पर एकदम सुनसान रास्ता था, कोई वाहनों की आवाजाही नहीं थी, वाहन भी इतने नहीं थे, और लोगों का जो मतलब इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था वो ना के बराबर था, बल्कि यह कहिए कि था ही नहीं। केवल स्थानीय लोग, स्थानीय स्तर पर लोग जो है इसी जगह पे अपने ज़रूरी कामों से पशुओं को चराने या उनके चारे के लिए लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आते थे। लेकिन अब जो है आप देखेंगे यहाँ पे सड़क, हर चीज़ से ये स्थान सुविधा संपन्न हो चुका है। तो ये वो अस्थायी दुकानें हैं जहाँ पर शनिवार के दिन काफ़ी विविध प्रकार की दुकानें लगती हैं, और इस इलाके में हर चीज़ की दुकान आपको मिलेगी। और यहाँ के जो लोकल डेलीकेसी है, जैसे कि गुड़ वाली जलेबी, और जो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों में है वो है यहाँ की चाट, जहाँ की यहाँ कम से कम मैं अपना अंदाज़ा बताता हूँ कि 200 के करीब चाट की दुकानें लगती होंगी। तो चाट यहाँ की एक प्रसिद्ध डेलीकेसी है, और यहाँ पर दर्शन के बाद लोग उस चाट का आनंद अवश्य लेते हैं। ख़ास तौर पे जो स्थानीय और ग्रामीण लोग हैं वो अवश्य लेते हैं। हालांकि इस मंदिर में केवल प्रतापगढ़ जनपद के ही नहीं, लगभग यहाँ के आसपास के जो दूसरे जनपद है, सुल्तानपुर है, प्रयागराज है, जौनपुर है, कौशाम्बी है, फैजाबाद है, अयोध्या है, इन क्षेत्रों के लोग भी इस मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की जो ख्याति है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल चुकी है अब। तो ये मेला क्षेत्र है जहाँ पर विविध प्रकार की दुकानें जो है शनिवार के दिन लगती हैं, और लोग दर्शन के बाद इन दुकानों से खरीदारी करते हैं। और यहाँ की प्रसिद्ध जो व्यंजन है, जो प्रसिद्ध डेलीकेसी है, वो है यहाँ की चाट खाना यहाँ के लोग दर्शन के बाद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अलग अलग जो है दुकानें हैं, और शनिवार के दिन आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि मैंने खुद शनिवार के दिन मैं यहाँ कई बार आया हूँ, और आज शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को बहुत आसानी के साथ शूट कर ले रहा हूँ। वरना शनिवार के दिन तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर इस तरीके से आप शूटिंग नहीं कर सकते, इतनी भीड़ रहती है। सामने हनुमान जी का मंदिर है, जो कि इस मंदिर की स्थापना के कई वर्ष बाद स्थापित हुआ, और इस मंदिर में भी शनिवार के दिन लोगों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन भी काफ़ी लोगों की भीड़ इस मंदिर में रहती है। तो ये है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का। ये वो रास्ता है जिससे हम होते हुए आए हैं। तो दोस्तों, ये है शनिदेव धाम का मुख्य प्रवेश द्वार, और इसी द्वार से हमने शनिदेव धाम के अंदर प्रवेश किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा इस दिव्य स्थान शनिदेव धाम की। उम्मीद है कि आपको ये स्थान काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो लोग यहाँ आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और वो कभी भी शनिदेव धाम में दर्शन हेतु आए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव हमसे अवश्य साझा करें। और ऐसे लोग जो कि पहले भी मतलब शुरुआत से ही यहाँ पे आते लगे रहे हैं और अब भी आते हैं,
तो उन्हें तब में और अब में क्या बदलाव नज़र आया, इसको भी हमसे साझा अवश्य करें। कुशवरा के घने जंगलों के बीच बसा हुआ ये स्थान वाकई में अपने आप में अद्भुत है और आप एक बार यहाँ अवश्य आएँ। आपको निश्चित रूप से एक विहंगम शांति का अनुभव होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शनिदेव महाराज की कृपा से कोरोना महामारी का विनाश इस विश्व से अवश्य होगा और लोग फिर से अपने पुराने दिनों की ओर लौटेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।